हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस क्वेश्चन. मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू द करंट कैरिंग करंट इन द इनफाइनाइट वायर फॉर्मिंग द लूप इज एज फॉलो. हमें बस बेसिकली एक लूप दे दिया है, बहुत ही बिजार टाइप का लूप है. और O पर हमसे कहा गया है कि सर आप एक मैग्नेटिक फील्ड निकालिए. टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस लूप की वजह से क्या होगी. की कंसेप्ट हमारा क्या होगा. जब भी हमारे पास कोई वायर होता है जिसके एक्सियल पॉइंट पर मैं वो पॉइंट पुट कर देता हूँ जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो बेसिकली वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकलती है, हमेशा जीरो निकलती है. सेकेंड थिंग इज, अगर कोई फाइनाइट वायर है यहाँ पर जो कि अल्फा बीटा एंगल बना रहा है एट द पॉइंट O. यहाँ पर क्या बना रहा है, अल्फा, यहाँ पर से क्या बना रहा है, एंगल बीटा. तो अल्फा बीटा एंगल बना रहा है अगर कोई हमारा फाइनाइट वायर, तो उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कितनी लगती है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई ऑफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन एच. एच इज द डिस्टेंस इन बिटवीन द वायर एंड द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, सो दिस इज अ फाइनाइट वायर ऑफ लेंथ एल, लेट अस से. तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अपने वायर को आइडेंटिफाई करेंगे. जैसे यहाँ पर मैंने लिया ए बी वायर, ए बी वायर, ए बी सी डी ई एफ. अब जो ए बी वायर है और जो ई एफ वायर है, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो इसका केस बन गया केस नंबर 1 का केस, है ना. तो मतलब ये हमारे किसी यूज में नहीं आने वाले. इनकी द्वारा लगाई गई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर वैसे भी जीरो हो जाएगी. जो काम के वायर है वो कौन से, बी सी वायर है, सी डी वायर है और डी ई वायर है. तो सबसे पहले अगर मैं सी डी वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर देखूं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई ऑफ साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 अपॉन में ये कितने डिस्टेंस अवे है, डी डिस्टेंस अवे है, तो डी. सेकेंड थिंग इज गाइस, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक वेक्टर है, तो हमारे को डायरेक्शन पता होना जरूरी है, जिसमें मैं यूज करने वाला हूँ राइट हैंड कर्ल रूल. तो मुझे यहाँ पर पता चला राइट हैंड कर्ल रूल से कि ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर होगी. सिमिलरली अब हम बीसी और डीई की बात करेंगे. बीसी के अंदर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी सी, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एंगल तो हमारा बन रहा है 90 माइनस थीटा 1. ओके, सो मैं डायरेक्टली इसे 90 माइनस थीटा 1 या फाई 1 भी लिख सकता हूँ, ऑल्टरनेट एंगल्स है. तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई साइन ऑफ, देखो एक एंगल बन रहा है फाई 1 और दूसरा एंगल तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना, सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो साइन ऑफ फाई 1 प्लस 0. सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डी ई भी लिख सकता हूँ मैं, दैट विल ऑल्सो बी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और ये एंगल भी फाई 2 है यहाँ पर, तो मैं लिख देता हूँ साइन ऑफ फाई 2. अब अगर ध्यान से देखें फ्रॉम द राइट हैंड कर्ल रूल, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है, और इस वाले के लिए डी ई वायर जो हमारे पास बच रहा है, इसमें करंट हमारा इस तरफ जा रहा है बेसिकली, तो इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ पर, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है. साथ ही साथ हमारे यहाँ पर हमारे को पता है थीटा 1 और थीटा 2 हमें गिवन है, तो क्यों ना हम थीटा 1 थीटा 2 को एक बार फाई 1 फाई 2 में कन्वर्ट करके देखें, या ऐसे भी लिखकर देख सकते हैं. लेकिन अगर हम यहाँ ऑप्शंस को देखेंगे तो सारे के सारे ऑप्शंस या तो प्योरली थीटा में है या प्योरली फाई के अंदर है, कहीं भी मिक्स ऑप्शंस गिवन नहीं है. साथ ही साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग बात देखने को पता चल रही है यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर कोई भी एक ट्राइंगल लेते हैं, तो मैं यहाँ पर ये ट्राइंगल चूज करूंगा सी और दिस पॉइंट को एफ और दिस पॉइंट को ओ. तो इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये थीटा 1 है यहाँ पर, ये भी डी है और ये भी डी है ना. तो ये ट्राइंगल के अंदर ये भी डी है, ये भी डी है. तो यहाँ पर अगर मुझे ये एंगल थीटा 1 निकालना है, तो ये मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा 1 विच इज डी बाई डी विच इज 1. तो थीटा 1 की वैल्यू आ गई 45 डिग्री. तो अगर थीटा 1 45 डिग्री तो फाई 1 भी 45 डिग्री, सिमिलरली फाई 2 भी 45 डिग्री और थीटा 2 भी 45 डिग्री. तो ये सब हो गए 45 डिग्री के. तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो हमारा फाई 1 है वो किसके बराबर है, वो थीटा 1 के बराबर है. जो हमारा फाई 2 है वो किसके बराबर है, थीटा 2 के बराबर है. मतलब इसमें इसको लिखने में हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. तो हम यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई करेंगे. मैं इसे लिख सकता हूँ म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई साइन ऑफ थीटा 1 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस फाई 1. सिमिलरली इसको साइन थीटा 2 को लिख सकता हूँ 90 माइनस फाई 2, है ना, और होल टू दी अपॉन एच. ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे साफ साफ लिख देता हूँ, यहाँ पर तो जगह ही नहीं बची. तो पहले मैं इसको डील करता हूँ, सी डी को डील करता हूँ मैं. ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई बाई डी साइन ऑफ 90 माइनस फाई 1 प्लस साइन ऑफ 90 माइनस फाई 2. तो यहाँ लिखा जा सकता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई बाई डी कॉस फाई 1 प्लस कॉस
phi 2। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर phi 1 को मैं लिख सकता हूँ, देखो इस phi 1 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा 1, और इसको लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा 2। तो तुम कहोगे कि सर आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर से डिस्टेंस लिखना भूल गया था, डिस्टेंस कितना है, डी है, याद रखना। तो डी लिखना मैं यहाँ पर भूल गया था। तो ये जो बीसी की वजह से आएगा, बीसी की वजह से आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन डी साइन ऑफ, साइन थीटा बन जाएगा मेरा कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 1। अब देखो यहाँ पर मैं क्या यूज करने वाला हूँ, थोड़ा सा समझदारी। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई कॉस थीटा 1, थीटा 1 किसके बराबर है, phi 1 के बराबर है, तो इसे लिख दूंगा कॉस phi 1। सिमिलरली अब हमारे पास क्या बचा, डीई। ठीक है, डीई। ये क्वेश्चन कोई खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पजलिंग क्वेश्चन है, बात समझो इस बात में। ये पजलिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में डी। अब देखो इसे मैंने लिखा था साइन 90 माइनस थीटा 2, यहाँ में डी लिखना भूल गया तो अपॉन में डी कर देना, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो साइन 90 माइनस थीटा 2 कितना बन जाएगा, कॉस ऑफ थीटा 2। इसे मैं लिख सकता हूँ म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन डी, और कॉस ऑफ थीटा 2 को लिख सकता हूँ कॉस ऑफ phi 2, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी अभी प्रूफ करा है कि दोनों सेम है। ओके, अब हमें क्या करना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। दिस कॉम्पोनेंट प्लस दिस कॉम्पोनेंट प्लस दिस कॉम्पोनेंट, सबको मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पर। ओके, सो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी, मैंने कॉमन ले लिया। देखो cos phi 1 2 टाइम्स ऑफ cos phi 1, cos phi 2 2 टाइम्स ऑफ cos phi 2। तो 2 2 और 4 पाई कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 पाई। ओके, तो हमारे पास नेट आंसर जो निकल कर आएगा, इट विल बी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन डी कॉस ऑफ phi 1 प्लस कॉस ऑफ phi 2। ये हमारे पास आंसर होगा, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है हमारा। सो द फाइनल सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज ऑप्शन नंबर 1। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।